राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम एनालॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रीजनिंग का ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अंदर आपको 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आइडिया होना चाहिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन जो है एनालॉजी से बनते हैं। तो हमने सारे क्वेश्चन कवर करे हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एनालॉजी से, और एनालॉजी से काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सीपीयू आरपीएफ की, तो उनको एनालॉजी के क्वेश्चन ध्यानपूर्वक लगाने हैं ताकि आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर सकें। 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपको शब्द संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। छूना, धकेलना। तो आपको बताना है बोलना के साथ कौन से वाला शब्द आएगा। तो छूना और धकेलना के बीच क्या संबंध बन सकता है। छूना का सिनोनिम है धकेलना, उसी प्रकार बोलना का चिल्लाना सिनोनिम बनेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। तो शब्द संबंधित आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन करने होंगे। छूना और धकेलना एक सिनोनिम है, उसी प्रकार से बोलना और चिल्लाना आपस में सिनोनिम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें रबड़ और पेंसिल दे रखा है। आपको बताना है कुर्सी का संबंध किसके साथ बनेगा। देखो, रबड़ और पेंसिल आपस में एक पेयर होते हैं, उसी प्रकार से कुर्सी और मेज आपस में एक पेयर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ईजी होते हैं शब्द संबंधित क्वेश्चन, बस आपको ध्यानपूर्वक करने रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और अक्षर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको पेयर दिए गए हैं अक्षर के, चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है। वही संबंध आपको आगे वाले पेयर में बनाना होगा। देखो कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें अक्षर दिए गए हैं GOM, और यहाँ पे एक रूल आपको ध्यान रखना है। रूल क्या है, +3, +4 और +5। पहले वाले लेटर के अंदर हम +3 करेंगे, दूसरे लेटर के अंदर हम +4 करेंगे, और तीसरे लेटर के अंदर हम +5 करेंगे। इससे कि हम अपना नेक्स्ट लेटर प्राप्त करेंगे। देखो क्या करना है, जी के अंदर आपको करना है +3। अगर मैं जी के अंदर +3 करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, जे प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ओ के अंदर अगर मैं +4 करता हूँ तो मुझे एस प्राप्त होता है, और एम के अंदर मैं +5 करता हूँ तो मुझे आर प्राप्त होता है। तो आपको ये वाला रूल लगाना है ऑप्शन में, और चेक करना है कहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा। तो हम ऑप्शन पहले वाले में लगा के देखेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है COM, COM यहाँ पे हमें दे रखा है। तो हमें लगाना है क्या, पहले वाले के अंदर +3। अगर मैं सी के अंदर +3 करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा F। सी छोड़ूंगा, डी छोड़ूंगा, ई छोड़ूंगा, तो मुझे F मिल जाएगा। उसी प्रकार से O के अंदर मैं 4 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा S, और M के अंदर मैं 5 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा G। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अक्षर संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, और एनालॉजी के अंदर संख्या संबंधित भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपको संख्या दे दी गई है, चेक करना है इनके बीच में क्या रिलेशन है। वही रिलेशन आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें 17 और 289 दे रखा है। देखो क्या यहाँ पे लॉजिक लगने वाला है। अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 289 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 31 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 31 का स्क्वायर होता है 961। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर तो रट लें हैं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें अध्याय और पुस्तक दे रखा है, और आपको हैंडल के साथ इसका संबंध बनेगा वो बताना है। अध्याय और पुस्तक का क्या संबंध हो सकता है। पुस्तक के अंदर आपने चैप्टर देखे होंगे, तो अध्याय जो है पुस्तक का पार्ट होता है, उसी प्रकार से हैंडल जो है साइकिल का पार्ट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें संख्या दी गई है 18 और 323। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 18 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, 18 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, ये होता है 324। और इस 324 में से एक को निकाल दूँ तो मुझे मिल जाएगा 323। तो आपको समझ आ गया होगा। पहले नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका एक माइनस कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम 38 का पहले करेंगे स्क्वायर।
38 का स्क्वायर कितना होता है 1444। इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 1443। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको स्क्वायर रटने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को विद इन अ टाइमिंग के अंदर कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं, चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है। वही संबंध आपको नेक्स्ट वाले पद के लिए लगाना होगा। देखो यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है, आर और पी का संबंध हमें दे रखा है एस और क्यू के साथ। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे आर के जस्ट एक आगे क्या आता है, एस आता है। उसी प्रकार पी के जस्ट एक आगे क्या आता है, क्यू आता है। यानी कि एक लेटर आगे जाना है, हमें नेक्स्ट वाला लेटर मिल जाएगा। तो ये रूल जो है हम अपने ऑप्शन में लगा के देखेंगे और कौन सा ऑप्शन ठीक होगा देखते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में लगाएंगे हम के और हमें दे रखा है जी। अगर के अंदर मैं 1 लेटर आगे जाऊं तो मुझे एल मिलेगा और जी के अंदर मैं 1 लेटर आगे जाऊं तो मुझे एच मिल जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ईजी होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 सब संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें भोजन और सैफ दे रखा है, आपको नेक्स्ट वाला पद निकालना है। भोजन और सैफ के बीच में देखो क्या संबंध है। सैफ का काम क्या होता है, भोजन बनाने का। उसी प्रकार से जोहरी का काम होता है गहने बनाने का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें अक्षर दिए गए हैं, आपको चेक करना है इनके बीच में क्या रूल लगा हुआ है। वो रूल आपको नेक्स्ट वाले पद में लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें अक्षर दिए गए हैं टी आई आर। तो देखो इनके बीच में क्या रूल लग रहा है। अगर मैं टी के अंदर 2 लेटर ऐड करता हूँ, यानी कि 2 लेटर आगे जाता हूँ तो मैं वी पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार अगर मैं आई के अंदर 2 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, के पे पहुँच जाऊँगा। और आर के अंदर 2 लेटर ऐड करते हैं तो हम टी पे पहुँच जाएंगे। तो ये रूल लगाना है हमें ऑप्शन में और चेक करना है कौन सा वाला सही होगा। तो ऑप्शन डी के अंदर हम लगाएंगे जी ई एम। अगर मैं जी के अंदर 2 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, आई पे। ई के अंदर 2 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं जी पे पहुँच जाऊँगा। और एम के अंदर मैं 2 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं ओ पे पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। तो आपको बस रूल ध्यान रखने हैं किस तरीके के रूल का यूज़ किया जा रहा है अक्षर संबंधित क्वेश्चनों में। तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। 2 लेटर ऐड कर रहे हैं, 3 लेटर ऐड कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बस आपको वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सब संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं ईंट, दीवार और बताना है सोने के साथ किसका संबंध बनेगा। तो देखो ईंट और दीवार के बीच में क्या संबंध है। ईंट से हम दीवार बनाते हैं, सोने से हम गहने बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत इजी होते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक वो लॉजिक लगाना पड़ेगा किस तरीके से लॉजिक सही बैठ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें संख्या दी गई है, आपको चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है। वही संबंध आपको नेक्स्ट वाली संख्या में लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें 31 और 54 के बीच में संबंध बनाना है। देखो 31 और 54 के बीच में क्या संबंध बनेगा। अगर मैं 31 को n मान लूँ और इस n के अंदर अगर मैं एक कॉमन नंबर 23 को ऐड कर दूँ तो मुझे सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो n क्या माना मैंने, पहले वाली संख्या, यानी कि 31 को मैंने n मान लिया और 23 मैं नंबर ऐड करूँगा तो यहाँ से मुझे 54 प्राप्त हो जाएगा। तो ये रूल हम लगाने वाले हैं नेक्स्ट वाले पद के अंदर। 43 के अंदर मैं 23 को ऐड करूँगा और यहाँ से मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 66। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें संख्या दी गई है 16 और 9। तो क्या रिलेशन बन रहा होगा इनके बीच में, 16 और 9 के बीच में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले 9 से। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये मुझे दे देगा 18 और इस 18 में से 2 निकाल दूँ तो मैं पहला पद प्राप्त कर लूँगा। तो आपको क्या समझ आया, सेकंड वाली संख्या के अंदर मल्टीप्लाई करना है 2 और जो भी संख्या निकल के आएगी उसमें से माइनस कर देंगे 2 को तो हमें पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन में चेक करना है कौन सी संख्या का यूज़ करें जिससे कि हम 36 बना लें। देखो यहाँ पे हम संख्या का यूज़ करने वाले हैं 19। 19 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से तो ये होता है 38 और 38 में से 2 निकाल दूंगा तो ये होता है 36। यानी कि ये संख्या हमारी सेटिस्फाई कर देगी पहली वाली संख्या को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें इंद्रधनुष और आसमान दे रखा है। सुनामी का संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो इंद्रधनुष और आसमान के बीच में क्या संबंध है, इंद्रधनुष आसमान में निकलता है
उसी प्रकार से सुनामी समुद्र में आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन अक्षर संबंधित है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको रूल यूज़ करना है वो है -6 लेटर का। अगर आप JRM में से -6 लेटर निकालते हैं तो आपको DLG प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं T में से 6 लेटर निकालूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे N प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं कहाँ का N दे रखा है तो वो A और B में दे रखा है, यानी कि C और D इसका आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार से N में से अगर मैं 6 लेटर निकाल दूं तो मुझे H प्राप्त हो जाएगा और A और B दोनों में ही H दे रखा है। नेक्स्ट लेटर हमें L दे रखा है। अगर L में से मैं 6 लेटर निकाल दूं तो मुझे F प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें शब्द दे रखा है पकड़ना, चिमटा। तो इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है? चिमटा से हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, उसी प्रकार से कुदाल से हम चीज़ कोई खोदते हैं, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 39 का संबंध दे रखा है 117 के साथ। देखो क्या से संबंध बन सकता है 39 का 117 के साथ। अगर मैं 39 में कॉमन नंबर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 117 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 45 के अंदर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 135 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको वो चीज़ चेक करनी होंगी किस तरीके से हम सेकेंड वाला नंबर प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा नंबर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें शतभुज का संबंध आकृति के साथ दे रखा है। तो आकृति के अंदर एक शतभुज एक आकृति होती है, उसी प्रकार जेंडर के अंदर यानी कि लिंग के अंदर एक मेल जेंडर होता है, लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। आकृति के अंदर एक आकृति शतभुज होती है, उसी प्रकार से लिंग के अंदर पुरुष एक लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दे रखा है गैराज और मिस्त्री। मिस्त्री कहाँ काम करता है? गैराज के अंदर करता है। उसी प्रकार से चिकित्सक कहाँ काम करता है? अस्पताल में काम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं, चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है। वो संबंध आपको नेक्स्ट पद में देखना होगा। तो JOM दे रखा है। अगर मैं इन सब के अंदर एक एक लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? J के अंदर एक लेटर ऐड करूंगा तो K मिल जाएगा, O के अंदर एक लेटर आगे जाऊंगा P मिल जाएगा, और M के अंदर एक लेटर आगे जाऊंगा तो N मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से P के अंदर अगर मैं 1 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? Q मिलेगा। ऑप्शन A हो सकता है, B नहीं होगा, C हो सकता है, D हो सकता है। उसी प्रकार से P के अंदर मैं 1 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? F मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन A हो सकता है, B हो सकता है, पर D नहीं होगा। और T के अंदर अगर मैं एक लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे U मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन C इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। घोंसला, पक्षी। घोंसले में कौन रहता है? पक्षी रहते हैं। महल में कौन रहता है? राजा रहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें संबंध दे रखा है 31 का 963 के साथ। देखो क्या संबंध बन रहा है। अगर मैं 31 का स्क्वायर करूँ तो ये कितना होता है? 961 होता है। और इसके अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो ये मुझे 963 दे देगा। तो आपको समझ आया होगा, पहले वाली संख्या का स्क्वायर करना है, जो भी स्क्वायर आएगा उसके अंदर 2 नंबर ऐड कर देने हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होता है 289, हमने पीछे पढ़ा था ना। और इसके अंदर हम 2 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 291। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको स्क्वायर रटने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये क्वेश्चन अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं, चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है, फिर वही संबंध आपको नेक्स्ट वाले पद के लिए भी करना होगा। तो देखो यहाँ पे एक रूल का यूज़ किया जा रहा है, और रूल क्या है? +3 +4 और +5। ये हमने पीछे किया था ना, अभी कुछ इसी प्रकार से आपको यूज़ करना है। जी के अंदर आपको +3 करना है। अगर मैं जी में +3 लेटर करता हूँ तो मुझे जे प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यू के अंदर मुझे +4 करना है तो मुझे वाई प्राप्त हो जाएगा, और एन के अंदर मुझे +5 करना है तो मुझे एस प्राप्त हो जाएगा। तो इसी रूल को आपको यूज़ करके आगे अपना ऑप्शन चेक करना है। तो इस वाले रूल को मैं अगर ऑप्शन फर्स्ट में लगाऊं, जहाँ पे मुझे
TOL दे रखा है, और T के अंदर अगर मैं +3 करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे W प्राप्त हो जाएगा। T के बाद आता है U, फिर आता है V, W, तो यहाँ से हमें W प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार O के अंदर अगर मैं 4 लेटर ऐड करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, S प्राप्त होगा, और L के अंदर 5 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे Q प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कार और पहिया दे रखा है। पहिया कार का एक पार्ट होता है, उसी प्रकार से सुई जो है घड़ी का एक पार्ट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और बताना है इसका आंसर कमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको सितारा और सूर्य दे रखा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक सितारा है, उसी प्रकार से मंगल एक ग्रह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये क्वेश्चन सब संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं लीटर और आयतन। तो लीटर और आयतन के बीच में क्या संबंध है, आयतन को हम लीटर के रूप में मापते हैं, उसी प्रकार से क्षेत्रफल को हम हेक्टेयर के रूप में मापते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो रूल यूज़ करना है इस वाले क्वेश्चन में वो है +3 का, यानी कि हर एक लेटर के अंदर आपको +3 करना है, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेटर प्राप्त होगा। अगर मैं टी के अंदर +3 करूँगा तो मैं डब्ल्यू पे पहुँच जाऊँगा। ओ के अंदर मैं 3 लेटर ऐड करूँगा तो मैं आर पे पहुँच जाऊँगा, और एल के अंदर मैं 3 लेटर ऐड करूँगा तो मैं ओ पे पहुँच जाऊँगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं जी के अंदर 3 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, जी छोड़ूंगा, एच छोड़ूंगा और आई छोड़ूंगा, तो मुझे जे मिलेगा। और ऑप्शन में जे चारों में दे रखा है, तो इसलिए हम नेक्स्ट वाला लेटर निकालेंगे। आर के अंदर मैं 3 लेटर ऐड करूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, यू पे पहुँच जाऊँगा। अगर मैं देखूँ बी इसका आंसर नहीं होगा, डी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सेकंड प्लेस पे वी दे रखा है जबकि हमें यू चाहिए। उसी प्रकार से ए के अंदर मैं 3 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं डी पे पहुँच जाऊँगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको संख्या संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको संख्या दी गई है 18 और 57। तो 18 का संबंध 57 के साथ किस प्रकार होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एक लॉजिक लगाया गया है। देखो लॉजिक क्या है, n+1 करना है। n क्या होगा, हमारी पहली संख्या होगी, उसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 3 के साथ, जिससे कि हमें सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो n कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। 18 का मैं प्लस करूँगा 1 के साथ, ये हो जाएगा 19, और 19 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, ये मिल जाएगा 57। यानी कि हमारा लॉजिक क्या कहता है, n+1 × 3, जिससे कि हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। ये लॉजिक हम लगाने वाले हैं ऑप्शन के अंदर, और चेक करेंगे कौन से वाला ऑप्शन सही होने वाला है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ऑप्शन डी वाले को, यानी कि 28 के अंदर 1 प्लस करूँगा मैं, तो ये होगा 29, और 29 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 निम 27 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 और 2 8, 87 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से आपको नंबर संबंधित क्वेश्चन करने पड़ेंगे एनालॉजी में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, और क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना और कमेंट में आंसर बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, और इससे पहले भी मैंने 3 से 4 वीडियो बना दी है एनालॉजी से संबंधित, तो उनको भी देख लेना, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही हैं, SSC में पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं एनालॉजी के, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो उन वीडियो को भी देख लेना, प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जिन बच्चों को भी एग्ज़ाम आने वाला है, CPU या RPF का एग्ज़ाम भर रहे हो कांस्टेबल SI के लिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।